वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक्स आज के मॉडर्न बैंक्स के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बैंकिंग का आगाज आखिर हुआ कहां से था? एवोल्यूशन सिर्फ इंसानों में नहीं हुई, बल्कि बैंक्स भी हर गुजरते वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंकिंग का आगाज कदीम मेसोपोटामिया में हुआ, जो आज का इराक है। तकरीबन 2000 बीसी में पहली बार लोगों ने मंदिर में अपना कीमती सामान जैसे अनाज वगैरह रखकर कर्ज लेना शुरू किया। मंदिर के लोग लोगों को कर्ज देते और इनका रिकॉर्ड रखते, और यहीं से ही बुक कीपिंग का आगाज भी देखने को मिला। कदीम मिस्र में भी बैंकिंग का निजाम था, जहां जमीन और अनाज के जरिए लेन देन होती थी। इसके अलावा चाइना में लोगों ने 1000 बीसी तक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जबकि इंडिया में भी लोग मंदिरों में अपना सामान गिरवी रखवाकर कर्ज लेते थे। 600 बीसी के करीब एथेंस यानी यूनान में पहली बार सिक्का इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे बैंकिंग और तिजारत में फरोग आया। रोमन एम्पायर ने इस निजाम को मजीद स्ट्रक्चर्ड किया। उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे टूल्स इंट्रोड्यूस किए जो पैसों के ट्रांसफर को आसान बनाते थे। लेकिन रोमन एम्पायर के जवाल के बाद 5वीं सदी में यूरोप का बैंकिंग निजाम कमजोर पड़ गया। 12वीं और 13वीं सेंचुरी में दोबारा बैंकिंग का एवोल्यूशन देखने को मिला। उस वक्त नाइट टेम्पलर्स, जो एक रिलीजियस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने प्रॉमिसरी नोट का निजाम दिया, जो आज के दौर के चेक्स का पुराना वर्जन था। फ्लोरेंस के मेडिची बैंक ने डबल एंट्री बुक कीपिंग का तरीका मुतारिफ कराया, जो आज भी अकाउंटिंग की बुनियाद है। ये इंफॉर्मेशन अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल्स के लिए काफी अहम है। अब आप बता सकते हैं कि डबल एंट्री का आगाज आखिर हुआ कहां से था? 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम का कयाम मॉडर्न बैंकिंग का आगाज था। ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करता और लोकल करेंसी को स्टेबलाइज करता। इसके बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड और 1668 में सर्विगस रिक्स बैंक का कयाम हुआ, जो दुनिया के पहले सेंट्रल बैंक्स में से हैं। 18वीं और 19वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बैंकिंग दुनिया भर में फैल गई। बैंक्स ने न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को लोन्स दिए, बल्कि गवर्नमेंट्स को भी कर्जा देना शुरू किया। 20वीं सेंचुरी में बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक होती गई, जिसमें एटीएम मशीन्स, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग का इजाफा हुआ। 21वीं सेंचुरी में फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग ने इस निजाम को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। आज बैंकिंग एक ग्लोबल कॉम्प्लेक्स निजाम बन चुका है, जिसमें हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। अब सोचिए, अनाज के बदले में कर्ज लेने से मोबाइल बैंकिंग तक के सफर में बैंक किन किन मरहलों से गुजरा है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।